दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय राज्यों की भाषाओं की। जितने भी राज्य हैं वो राज्य चाहे केंद्र शासित ही क्यों ना हो, सभी में कौन कौन सी भाषाएं मुख्य रूप से बोली जाती हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला अरुणाचल प्रदेश। इसमें भाषा बोली जाती है मोनपा, आका और मिजो। तो अरुणाचल प्रदेश में मोनपा, आका और मिजो भाषाएं बोली जाती हैं जो कि परीक्षा के माध्यम से महत्वपूर्ण हैं। अगली बात करते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में बोली जाती है तेलुगु और उर्दू। जी हाँ, आंध्र प्रदेश में उर्दू भी बोली जाती है और तेलुगु भी बोली जाती है। असम, असम में होती है असमी और बंगाली। बिहार में बोली जाती है हिंदी, बिहारी और मैथिली। देखो यहाँ पर बिहार में ना आपको हिंदी ध्यान रखना है, बिहारी, आपको मैथिली ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि परीक्षा में जो प्रश्न बनेंगे वो इसी से बनेंगे। ठीक है, तो बिहार में हिंदी भी बोली जाती है, बिहारी भी बोली जाती है, इतना जानते ही होंगे, और मैथिली भाषा भी बोली जाती है। गुजरात में गुजराती बोली जाती है, हरियाणा में हिंदी और हरियाणवी बोली जाती है। आगे इसी क्रम में हिमाचल प्रदेश में हिंदी और पहाड़ी भाषा बोली जाती है। कर्नाटक, कर्नाटक में जो भाषा बोली जाती है उसका नाम है कन्नड़। केरल में मलयालम भाषा यूज की जाती है। मध्य प्रदेश में हिंदी और महाराष्ट्र में मराठी और मेघालय में खासी, जयंतिया और गारो। तो देखिए यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि खासी, जयंतिया और गारो ये भाषाएं कहाँ बोली जाती हैं, तो ये मेघालय राज्य में बोली जाती हैं। या फिर मलयालम भाषा कहाँ बोली जाती है, केरल में बोली जाती है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। या फिर कन्नड़ भाषा कहाँ बोली जाती है, कर्नाटक। चलिए आगे इसी क्रम में बढ़ाते हुए तेलंगाना में बोली जाती है तेलुगु। भाई तेलंगाना, तेलुगु इतना तो सब जानते हो, तो यहाँ से प्रश्न नहीं बनेगा। उर्दू, उर्दू कई राज्यों में बोली जाती है, यहाँ से भी प्रश्न नहीं बनता है। नागालैंड, नागालैंड में असम, नागा और अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। अब देखिए असम, यहाँ से प्रश्न बनता है क्योंकि आप समझोगे कि असम जो है वो असम राज्य में बोली जाती है, यहाँ पर नागालैंड में भी बोली जाती है। उड़ीसा में उड़िया भाषा, पंजाब में हिंदी और पंजाबी दोनों, और राजस्थान में हिंदी और राजस्थानी, तमिलनाडु में तमिल। तो ये भाषाएं तो वैसे ही आप जानते होंगे। आगे इसी क्रम में देखिए उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषा बोली जाती है, पश्चिम बंगाल में बांग्ला भाषा बोली जाती है, मणिपुर में मणिपुरी, त्रिपुरा में बांग्ला, त्रिपुरा और मणिपुरी ये तीनों भाषाएं बोली जाती हैं। ये जो पश्चिम बंगाल है, मणिपुरा है, त्रिपुरा है, तो त्रिपुरा में तीनों प्रकार की भाषाएं ही इस्तेमाल की जाती हैं। सिक्किम, सिक्किम में सिक्किमी भाषा बोली जाती है और यहाँ से प्रश्न बनता है, देखिए गोरखाली, गोरखाली भाषा कहाँ बोली जाती है, ये सिक्किम राज्य में बोली जाती है। मिजोरम में मिजो और अंग्रेजी दोनों भाषाएं बोली जाती हैं। गोवा की बात करें तो गोवा, यहाँ पर देखते हैं, गोवा की बात करें तो यहाँ पुर्तगाली और कोंकण, यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि पुर्तगाली और कोंकण भाषा कहाँ बनती है, कहाँ बोली जाती है, सॉरी, या फिर कोंकण भाषा कहाँ बोली जाती है, ये गोवा राज्य में बोली जाती है जो कि भारत का सबसे छोटा राज्य है। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में कश्मीरी भाषा, डोंगरी और उर्दू ये तीनों भाषाएं जम्मू कश्मीर में। और इसके बाद तीन और हैं, देखिए तीन चार, लद्दाखी, बल्ती, दारडी और पहा, ये जम्मू कश्मीर में भाषाएं बोली जाती हैं। तो ये कुल मिला के 7 भाषाएं हैं जो परीक्षा के माध्यम से महत्वपूर्ण हैं। डोंगरी, उर्दू, लद्दाखी, बल्ती, दारडी और पहा ये सभी जम्मू कश्मीर में बोली जाती हैं। झारखंड में हिंदी, उत्तराखंड में हिंदी और छत्तीसगढ़ में हिंदी, ये भी जो है तीनों राज्यों में हिंदी भाषा ही बोली जाती है। तो देखिए जो हम लोग पहले से जानते हैं, जैसे राजस्थान में राजस्थानी, हरियाणा में हरियाणवी, तो ये भाषा से प्रश्न नहीं बनते हैं क्योंकि इन्हें तो हर आम आदमी जानता है। प्रश्न कहाँ से बनते हैं आप समझ चुके होंगे। इसी प्रकार अब हम देखते हैं केंद्र शासित राज्यों को। यहाँ पर केंद्र शासित राज्य जो हैं उनमें कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। अंडमान निकोबार, इसमें अंडमानी बोली जाती है। तो देखिए सब जानते हो अंडमान निकोबार में अंडमानी, तो यहाँ से प्रश्न नहीं बनेगा। चंडीगढ़, चंडीगढ़ में बोली जाती है हिंदी और पंजाबी, यहाँ से भी प्रश्न नहीं बनेगा क्योंकि आप पंजाबी जो है पंजाब में भी बोली जाती है। पंजाब की राजधानी कौन है, चंडीगढ़। दिल्ली, दिल्ली में हिंदी, उर्दू, पंजाबी तीनों बोली जाती हैं। तीनों बोलने का मतलब ये है अलग अलग भाषाएं इसलिए बोली जाती हैं क्योंकि वहाँ पर अलग अलग राज्य के लोग रह रहे हैं, इसलिए वहाँ पर ये भाषाएं इस्तेमाल की जा रही हैं। दमन दीव,
इसमें मराठी और गुजराती दोनों बोली जाती है, यहाँ से भी प्रश्न नहीं बनता। या ये बनेगा दमन द्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है, ऐसे करके प्रश्न बन सकता है। लक्षद्वीप, इसमें मलयालम और महलम, लक्षद्वीप में मलयालम और महलम भाषा बोली जाती है। पांडिचेरी में तमिल और फ्रेंच बोली जाती है। और दादर नगर हवेली में गुजराती, बारूली और मराठी तीनों भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, हमारे जो राज्य थे और केंद्र शासित जो भी राज्य हैं उनमें जो बोली जाने वाली भाषाएं वो हमारी समाप्त हुई। आगे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।